नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे स्टैटिक जीके। सिटी बिसाइड रिवर यानी कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। मैंने बताया था 3 तारीख को मुझे शादी में जाना था कहीं, तो मुझे आज जाना पड़ रहा है। इस कारण से मैं वीडियो को पहले से बना के अपलोड करके जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 को आपकी छुट्टी रहेगी। 1 और 2 तारीख की जितने भी क्लासेस हैं, जो भी शेड्यूल है 45 डेज का, उसमें जो भी चीज़ें बची हुई हैं आप उनको रिविजन करिएगा 3 तारीख में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूँगा तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक, मैंने बोला फिर से 60% चीज़ें आपको सेल्फ से पढ़नी है। शेड्यूल में आप चीज़ें देख सकते हो क्या पढ़नी है। 40% ही मैं कराने वाला हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पे शुरू करेंगे। आज हम करेंगे सिटी बिसाइड रिवर यानी कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। और अभी भी अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में आप जो लोग नए बच्चे हैं उनको 45 डेज का शेड्यूल का PDF मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, 2 ग्रुप है वर्तमान में। एक तो आपका जिसमें 2500 लोग हैं, वो भी आपको ज्वाइन करना है, और ये वाला है जिसमें 30,000 लोग हैं। ठीक है, दोनों में आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा PDF तो आपको पता ही होगा, रेलवे साइंस का, स्टैटिक जीके का और 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर का, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चाइना में जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं चाइना। चाइना यानी कि आप कहो किंग ऑफ कोरोना, फादर ऑफ कोरोना, कुछ भी कह सकते हो। बीजिंग की बात करें, बीजिंग। बीजिंग क्या है भाई? कैपिटल है किसकी? किसकी? चाइना की। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करें। यहाँ पे यांगडिंग और जुमा, ये 2 नदियाँ हैं। यांगडिंग और जुमा 2 नदियां हैं। ये आपकी किस शहर के किनारे स्थित है? तो आप कहोगे तो ये बीजिंग शहर के किनारे स्थित है। किस शहर के किनारे? बीजिंग। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके बाद हम 30 क्वेश्चन इसके ऑप्शनल में करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसके करेंगे हम। ठीक, चलो सबसे पहले यहाँ पे बताओ, क्या मैंने बताया आपको? बीजिंग। बीजिंग है चाइना का कैपिटल। ये आपका जो शहर है बीजिंग, यांगडी और जुमा, इन 2 नदियों के किनारे स्थित है। वहीं हांगकांग की बात करें तो हांगकांग आपका पर्ल रिवर यानी कि पर्ल नदी के किनारे स्थित है। चाइना का एक और शहर है संघाई। संघाई की बात करें तो यांगजी रिवर के किनारे स्थित है। ठीक, तो बीजिंग आपका यांगडिंग और जुमा, हांगकांग पर्ल नदी के किनारे, संघाई आपका यांगजी रिवर के किनारे स्थित है। चलिए अब आते हैं नेपाल का कैपिटल काठमांडू। काठमांडू कहाँ स्थित है? बागमती नदी के किनारे। ये आप देख सकते हो इमेज, ये बागमती नदी का है। नेपाल के जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है काठमांडू, उसके किनारे आपका बागमती नदी या फिर नदी के किनारे कह सकते हो, ये काठमांडू स्थित है। ठीक, कराची की बात करें, कराची आपका किस नदी के किनारे स्थित है? कराची का शहर देख सकते हो, ये आपका इंडस नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूँ लंदन, लंदन की बात मैं बात करें, आप सबको पता होगा टेम्स नदी के किनारे लंदन, खूबसूरत शहर देख सकते हो, ये बीच में नदी जा रही है, तो ये जो नदी के किनारे आपका लंदन शहर स्थित है। इसके अलावा पेरिस की बात करें तो पेरिस आपका सिन नदी, सिन रिवर के किनारे स्थित है। वहीं पे वियना की बात करें, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, आपका डेन्ब्यू नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर जो हम न्यूयॉर्क की बात करें तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। रोम की बात करें, रोम बहुत ही खूबसूरत शहर है इटली का, इटली की कैपिटल है, हालांकि ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे बात करें कुछ और देख लेते हैं हम, यूपी में अगर जो आते हैं, यूपी स्टेट में, तो ये आपका गंगा नदी यूपी के कई जिलों से होकर बहती है। वो तो बात की बात है, स्टेट की बात करें अगर जो हम, तो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में देख लेते हैं। ये आपका ट्रिक है, काना बाप हवाई वेग से भागा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्रिक से भी याद कर सकते हो। क से कानपुर, ब से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार, व से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वेग से बेगूसराय, आपका स से आपका साहेबगंज, भागा से भागलपुर। ये आप याद कर सकते हो। तो ये जो कानपुर है, बक्सर है, पटना है, हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, बेगूसराय है, साहेबगंज, भागलपुर, ये सारे शहर जो हैं ये कहीं ना कहीं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब अगर जो हम बात करें कुछ और उत्तर प्रदेश के शहर है, इनको देख लेते हैं। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद की बात करें गंगा, ठीक है। अयोध्या की बात करें सरयू नदी के किनारे स्थित है। कानपुर की बात करें गंगा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा की बात करें यमुना नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी की बात करें गंगा नदी, औरैया की बात करें यमुना नदी, फर्रुखाबाद गंगा, लखनऊ गोमती नदी और गोरखपुर की बात करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिवीजन के लिए, बाद में ये सारी चीज़ें आपको PDF में नहीं मिलेंगी। ठीक, चलो आई होप आप पढ़ के आए होगे और 30 क्वेश्चन को जो टेस्ट मैं लूँगा वो अच्छे से करोगे। ठीक है, आपका रिवीजन भी आपका यहाँ पे करवा दे रहा हूँ मैं बाकी। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, बीजिंग किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे। चलिए बीजिंग की बात हो रही है। बीजिंग जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बीजिंग आपकी यांगडी और जुमा, इन 2 नदियों के किनारे स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद की बताइए। बगदाद आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद की बात करें आपका
टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। 3 की बात करें, हांगकांग बताइए, हांगकांग किस नदी के किनारे स्थित है? हांगकांग, हांगकांग की बात करें भाई, हांगकांग तो ये आपका पर्ल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो पीडीएफ के बारे में डिमांड करते हो, आपका आज के क्लास की पीडीएफ कल मिलेगी। अब जो कल क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ आज आपको मिल गई है, और परसों की कल की क्लास की पीडीएफ परसों मिलेगी। इस प्रकार से आपको पीडीएफ दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक। कराची की बात कर लेते हैं भाई। पाकिस्तान का शहर कराची, खूबसूरत क्या कहें भाई। कराची की बात करें, ये आपका इंडस नदी के किनारे से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, काठमांडू, मैंने बताया आपका काठमांडू के शहर के बीचों बीच से गुजरती है ये नदी। कौन सी नदी है काठमांडू? तो ये आपका है बागमती नदी। कौन सी नदी? बागमती नदी के किनारे आपका काठमांडू शहर स्थित है। लंदन की बात करें भाई, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन की बात करें, ये आपका टेम्स नदी, कौन सा? टेम्स नदी के किनारे आपका लंदन स्थित है। पेरिस की बात करें भाई, पेरिस, पेरिस का बताइए, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस के बारे में अगर जो मैं बात करूं तो पेरिस आपका, बताइए, टाइम आपके पास है, ठीक है, इसमें टाइमिंग तो चलता नहीं है। तो पेरिस आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे आपका पेरिस शहर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्थ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पर्थ, सिन, स्वान, स्प्रिंग या फिर आपका मिसिसिपी। पर्थ शहर की बात हो रही है, ये किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। चलो क्या होगा आंसर इसका? पर्थ की क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वान नदी के किनारे आपका पर्थ शहर स्थित है। किस नदी के किनारे? स्वान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वान नदी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बान शहर की बात हो रही है, बान शहर किस नदी के किनारे स्थित है भाई? बान, तो ये आपका स्थित है राइन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर की बात करिए, आपका स्थित है भाई हडसन नदी, ऑप्शन नंबर बी, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11। 11 क्या भाई? 11 आपका असवान नदी के बारे में बात करें, किस नदी के किनारे स्थित है? असवान, असवान नदी की बात करें, ये आपका स्थित है नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टोक्यो, टोक्यो भाई जानते हो ना, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? एन, करेंसी क्या है? एन। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट, ठीक। चलिए ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका स्थित है टोक्यो, आपका किस नदी के किनारे स्थित है भाई बताओ, ठीक। टोक्यो आपका आराकावा, आराकावा यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बैंकॉक की बात करें, किस नदी के किनारे स्थित है? बैंकॉक, ठीक। बैंकॉक, सपना है घूमने का आपका, जाने का? मत जाना भाई, फैमिली वाले बहुत मारेंगे। बैंकॉक की बात करें, ये आपका चायो फ्रामा, चायो फ्राया, चायो फ्राया है, फ्राया, ठीक है, ये इस नदी के किनारे स्थित है आपका बैंकॉक, ठीक। चलिए वियना की बात करें, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, ठीक है, वियना, ये किस नदी के किनारे स्थित है भाई? वियना का बता दीजिए, तब जानूँ आपको। वियना किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? वियना, डेन्यू, टाइबर, सिन या हडसन? चलो तो वियना का क्या हो जाएगा भाई? वियना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेन्यू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेन्यू। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते, बर्लिन, जर्मनी का, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है भाई? बर्लिन की बात करें आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो बर्लिन की बात करें आपका स्प्रिन नदी के किनारे स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम, इटली की कैपिटल, ठीक है। विराट कोहली की शादी कहाँ पे हुई थी? इटली में, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम की बात करें आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है। दमस्कस की बात करें, दमस्कस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दमस्कस, सीरिया का कैपिटल क्या है? सीरिया का कैपिटल, तो आप कहोगे दमस्कस, ठीक। दमस्कस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बराडा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, शंघाई, शंघाई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? शंघाई शहर की बात करें आपका यांगजी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
19 की बात करें भाई, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का सपना मेरा भी है, केदारनाथ जाने का सपना, लेकिन इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे केदारनाथ पूछा जाए तो कहोगे मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, बद्रीनाथ पूछा जाए तो कहोगे अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। चलो फिरोजपुर बताओ, फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? फिरोजपुर शहर की बात करें, ये आपका सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन नंबर बी। श्रीनगर की बात करें किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की बात करें, जबलपुर की बात करें, ये बताइए एमपी का शहर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, जहाँ पे आपको भेड़ाघाट जलप्रपात देखने को मिल सकता है, और ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर, जमशेदपुर की बात करें, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी, किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा, रांची का शहर है जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कटक, कटक की बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? कटक, कटक 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 महानदी, कौन सा? महानदी, महानदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 25 की बात कर लेते हैं, केदारनाथ, केदारनाथ मैंने बताया ना, केदारनाथ आपका मंदाकिनी, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बताइए भाई, आपका नवाबों का शहर लखनऊ की बात कर रहे हैं हम, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई यमुना मत लगा देना, सरयू मत लगा देना, ये आपका गोमती रिवर के किनारे स्थित, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हैदराबाद वाले कहाँ हो? हैदराबाद वाले कहाँ हो भाई? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है? सूरत, सूरत यानी कि गुजरात का शहर, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहोगे ताप्ती, ताप्ती, वो राप्ती तो गोरखपुर है, राप्ती तो गोरखपुर है, लेकिन ताप्ती कहाँ है? सूरत, ठीक है। गोरखपुर वाले जो गोरखपुर से हैं वो जानते होंगे राप्ती नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ताप्ती अलग हो जाता है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, नासिक शहर की बात हो रही है ना, नासिक, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहोगे भैया नासिक तो मैं गए नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ, मैं सुना हूँ, तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन महाकाल की नगरी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ बताओ इसका। आई होप आपने 25 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, तो मैं बात कर रहा हूँ पीडीएफ से। तो पीडीएफ से आपको तीसरा टॉपिक पढ़ के आना है परसों, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या होगा, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे से? तो उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तीसरा टॉपिक क्या है? प्रमुख मंदिर आपको पढ़ के आना है पीडीएफ से, ठीक है। पीडीएफ जिनके पास नहीं है स्ट्रैटेजी का, ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पढ़ लेना परसों, और आप टेस्ट आके दे देना, ठीक। और जितना छूटा हुआ कल रिवीजन कर लेना, कल क्लास ऑफ रहेगी आपकी। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।